Bismillahirrahmanirrahim students. Today we discuss human digestive system. लास्ट टाइम हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो आज हमने उसके पार्ट्स जो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आज हमने डिस्कस करने हैं पेज नंबर 4 पे एंड पेज नंबर 4 एंड 5 आज हमने डिस्कस करना है। तो बेटा सबसे पहले पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन से हैं। हम खुराक जो है वो डायरेक्टली तो डाइजेस्ट नहीं ना हो जाती हमारे स्टमक में। सबसे पहले हम उसे अपने टीथ से अपने दांतों से चबाना शुरू करते हैं, ठीक है। चबाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लाइवरी ग्लैंड के जरिए, फेरिंग्स के जरिए फूड जो है हमारे थ्रोट से, गले से गुजरकर जो है फूड पाइप के जरिए एसोफेगस में चली जाती है, ठीक है। एसोफेगस में जाने के बाद वही फूड जो है स्टमक में चली जाती है। तो फर्स्ट हमारा जो पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, फर्स्ट माउथ, ठीक है। उसके बाद है एसोफेगस, ठीक है। एसोफेगस के बाद क्या है, स्टमक, और स्टमक के बाद क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो फर्स्ट अगर हम बात करें स्टार्ट पे कि खुराक जो है, फूड जो है वो किस तरह डाइजेस्ट होती है, ठीक है। हम माउथ के जरिए खुराक जो है हम आहिस्ता आहिस्ता दांतों से चबाना शुरू करते हैं। तो जैसे ही अगर हम थ्रोट की बात करें, देयर आर 2 पाइप्स, ठीक है। 2 किस्म की जो है पाइप्स मौजूद होते हैं। एक जो है उसे हम कहते हैं फूड पाइप, ठीक है। एक को हम कहते हैं विंड पाइप, ठीक है। ये जो जहाँ पे मैंने फेरिंग्स लिखा हुआ है और एसोफेगस लिखा हुआ है, इस पाइप को हम नाम देंगे फूड पाइप, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें विंड पाइप, ठीक है, इसी के साथ फूड पाइप के साथ यहाँ पर एक और पाइप मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं विंड पाइप, जिसको हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं। लेकिन हम डाइजेस्टिव सिस्टम को अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो फूड जो है जैसे ही हम दांतों से चबाते हैं, दांतों से चबाने के बाद हमारे थ्रोट में चली जाती है। थ्रोट में, माउथ में जब फूड जो है मौजूद होती है, थ्रोट में जाने के बाद फेरिंग्स, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा फेरिंग्स जो होता है ये हमारे थ्रोट में मौजूद होता है अबव दी एसोफेगस, ठीक है। ये एसोफेगस से ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये हमारे थ्रोट में मौजूद होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स, ठीक है। अभी मैंने बात बताई कि विंड पाइप भी मौजूद होता है, उसको हम नाम देते हैं लेरिंग्स, ठीक है, जिसको हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं। लेकिन फेरिंग्स किसे कहते हैं, जहाँ से फूड गुजरती है, और ये एसोफेगस के ऊपर वाक़ होता है। और एसोफेगस क्या होता है, खुराक जो है जब छोटे छोटे पीसीज में हो जाती है माउथ के जरिए, दांतों के जरिए, जब हम दांतों से खुराक चबाते हैं तो सबसे पहले डाइजेशन होती है। अब हमारे माउथ में जो है स्लाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स की मदद से डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, स्टार्च एंड शुगर, मैंने कल भी बताया था। कार्बोहाइड्रेट्स यानी मिठास जो है उसकी डाइजेशन करता है। तो जैसे ही खुराक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होगी, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हो जाएगी, तो फूड जो है थोड़ी उसमें नमी आ जाएगी, वो मोस्ट हो जाएगी, ठीक है, और छोटे छोटे पीसेस में हो जाएगी। इस तरह से वो एसोफेगस तक पहुंच जाएगी। एसोफेगस क्या होता है कि इसमें सामने मैंने ये एसोफेगस के साथ एक डायग्राम बनाई हुई है छोटी सी, इसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। इसमें वेव लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एसोफेगस, ठीक है। इसमें इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, जो वेव लाइक है इसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पेरिस्टालसिस। इंशाल्लाह ये हमने एसोफेगस में इसको क्लियरली जो है इसको हमने डिस्कस करना है। जैसे ही फूड एसोफेगस से गुजरती है, यहाँ से डाइजेस्ट होने के बाद, गुजरने के बाद फूड जो है हमारे स्टमक में चली जाती है। अब स्टमक में जाने के बाद, स्टमक क्या होता है, इसकी शेप यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, जे शेप होती है इसकी, ठीक है, जे की तरह इसकी शेप होती है। और यहाँ पर जो खुराक जो है, कुछ प्रोटीन्स जो है, कुछ फैट्स जो है, इसकी डाइजेशन होना शुरू हो जाती है। समटाइम्स जो स्टमक में एक एसिड मौजूद होता है जो फूड में पाए जाने वाले जर्म्स को किल करता है। अब जैसे ही स्टमक से गुजरने के बाद फूड जो है मूव करती है और ज़्यादा उसकी डाइजेशन होना शुरू होती है, तो यहाँ पर 3 किस्म के स्पॉटर मौजूद होते हैं जो खुराक को मज़ीद अच्छी तरह से डाइजेस्ट करती हैं। और वो 3 स्पॉटर कौन से हैं, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास, ठीक है। ये 3 स्पॉटर्स हैं, 3 मददगार हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुराक को मज़ीद डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। जैसे ही खुराक लिवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास के जरिए डाइजेस्ट होती है, डाइजेस्ट होने के बाद ये फूड जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद दोबारा
लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये जो मिड वाली है, ये वाला जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया है, दिस इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है, और ये जो बाहर वाला इसका स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। और फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होने के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, पानी की वाटर जो है इसका एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है, और फूड जो है वो सॉलिड बनना शुरू हो जाती है। जैसे ही वो सॉलिड बनना शुरू हो जाएगी, वो रेक्टम में चली जाएगी, और रेक्टम से एनस में, और हमारी बॉडी से जो है वो रिमूव हो जाएगी। इस तरह खुराक जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगी, और जो यूजफुल जो है पार्ट्स होंगे, जिस कल हमने बात की न्यूट्रिएंट्स की, वो हमारी बॉडी में क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और उस तरह से खुराक जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगी। तो हमने इन सब जो पार्ट्स हैं, माउथ है, एसोफेगस, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनको हमने हर एक पॉइंट को क्लियरली हमने जो है इसको अच्छी तरह से रीड करना है, और जो है क्लियरली इसको डिस्कस करना है। तो फर्स्ट जो है आप लोगों का एलिमेंट्री कैनाल, जो मैंने स्टार्ट में बात की, फूड जो है जैसे माउथ में लेके जाते हैं, जो एक लंबी सी नाली होती है जो हमारे मुंह से शुरू होती है और रेक्टम में एनस पे जाके खत्म होती है, इस ट्यूब को हम नाम देते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ये पूरी नाली जो है जिसमें से खुराक गुजर रही है, उसको हम क्या नाम देते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेशन अकर्स इन अ लॉन्ग ट्यूब कार्ड एलिमेंट्री कैनाल। हाजमे का जो अमल है ये सारा एक नाली में वाक़ होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ये हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक जो है, रेक्टम के बाद एनस, ठीक है, वहाँ पर ये जो है ख़त्म हो जाती है एलिमेंट्री कैनाल। और उसके बाद जैसे ही डाइजेशन का अमल शुरू होता है, तो फर्स्ट जो है हम खुराक जो है दांतों से चबाना शुरू कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड माउथ, ठीक है। डाइजेशन, अब माउथ में क्या होता है, हम खुराक को दांतों से चबाते हैं, ठीक है। टीथ ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स बाय कटिंग एंड ग्राइंडिंग। हम कटिंग के जरिए चबाते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, और फूड जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती है, और हमारी माउथ में, ठीक है, हमारे टंग के साथ मिक्स हो जाती है फूड। जैसे ही हमारी जबान के साथ मिक्स होगी, वहाँ पर बहुत सारे स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस होंगे। स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या करेंगे, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले अभी बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होगी स्लाइवरी ग्लैंड के जरिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं, मिठास, शुगर, चीनी, ठीक है। स्टार्च एंड शुगर जो है इसकी एग्जांपल होगी। कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हो जाएगी, जैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये डाइजेस्ट हो जाएंगे, तो फूड जो है इसमें नमी आ जाएगी, मॉइस्ट हो जाएगी, और इस तरह जो है ये हमारे थ्रोट से यानी फेरिंग से मूव करना शुरू हो जाएगी। हमारे थ्रोट से, हमारे गले से मूव करके ये एसोफेगस की जानिब टुवर्ड्स द एसोफेगस ये मूव कर जाएगी। टुमारो हम नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।